हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा है, जो कि दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है एडवाइस और सजेशन ही है, लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, आज हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी वाक्य देखेंगे, उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर देखेंगे दो तरह से, और उसके बाद इसका ट्रांसलेट करके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट के रूप में यू तो रहता है, लेकिन यह अंडरस्टूड रहता है। और दोस्तों, अगर सब्जेक्ट देना हो तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है वो भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों कि y, यानी ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, y प्लस V1 क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो इसमें सीखेंगे कि क्या मतलब होता है। और दोस्तों, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे y प्लस 2 प्लस V1 रहेगा, तो इसका क्या मतलब होगा, तो उस कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दे दोस्तों। और आइए दोस्तों, अब सीखने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत से कंसेप्ट्स इंक्लूड हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर हमारे सामने एडवाइस या सजेशन देने के लिए, पहले भी बता है कि चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो, आप कई तरह से हिंदी में भी बोलते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप इंग्लिश में भी उसको कई तरह से बोल सकते हैं। चाहे एडवाइस या सजेशन की ही बात क्यों नहीं हो, हिंदी में आप कई तरह से देते हैं, तो इंग्लिश में भी आप कई तरह से दे सकते हैं। तो उसी में से ये आज स्ट्रक्चर है दोस्तों कि अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, उसके लिए चिंता क्यों, लास्ट में दोस्तों क्यों भी आ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। अब हिंदी पहले देख लेते हैं, अब देर क्यों, और दोस्तों आज ही शुरू क्यों नहीं करते, निगेटिव कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी कार्य समाप्त क्यों नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन के रूप में क्यों आता हो, और उससे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नहीं होता, हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इससे हम सामने वाले से हम सजेस्ट करते हैं सामने वाले को, या उसे एडवाइस देते हैं। तो इस तरह से जब सामने वाले को करते हैं तो हमारा यू क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में यू होता है इंपरेटिव सेंटेंस के तरह, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आइए दोस्तों हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इस तरह का हिंदी में आप सजेशन देना चाहते हैं कि क्वेश्चन भी करें, क्यों क्यों नहीं, ये बार बार आप सुनते होंगे, तो अगर इस तरह का आप भी बोलना चाहते, सीखना चाहते हैं, तो इसको जरूर लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो आइए, y प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, WH वर्ड क्वेश्चन मार्क, जिससे कि लगता है कि ये हमारा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, वो भी हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं या सजेस्ट करते हैं। हिंदी में भी बोलते हैं आप दोस्तों, क्यों बार बार बोलते हैं, क्यों नहीं, तो इस तरह से क्लियर। अब आइए दूसरा, कि अगर निगेटिव में बोलना हो, मना करना हो, तो वहां पर दोस्तों कुछ नहीं है, y प्लस नोट, और ये हमारा V1 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हमारा रहेगा। तो ये याद रखें, एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि y2 यहां पर नहीं लगाएंगे, वो यहां पर इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो यहां पर 2 हमारा नहीं आएगा, क्लियर। आप इस तरह से पॉजिटिव सेंस में भी
आप एडवाइस दे सकते हैं और निगेटिव सेंस में भी एडवाइस दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, WH वर्ड से शुरू, और वो क्यों के लिए वाई से ही शुरू होगा, और क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। लेकिन सब कुछ रहते हुए ये क्वेश्चन नहीं होगा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में, रूप में ये सजेशन या एडवाइस का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों बना के देखते हैं, तब हमारा ज्यादा बेहतर क्लियर होगा कंसेप्ट। तो उसके लिए चिंता क्यों, वाई लगा दें दोस्तों, और वरी, ये V1 है चिंता करने का। और दोस्तों यहां पर टू अगर फीलिंग्स आ रहा है तो भी नहीं होगा, अदरवाइज दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है? और अदर वर्ड्स में अबाउट हिम, तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि आप सामने वाले को कह रहे हैं कि उनके किसी थर्ड पर्सन के लिए, उनके लिए चिंता क्यों, तो ये एक सजेशन हुआ। और दोस्तों जैसा बोले कि सब्जेक्ट हमारा यहां पर अंडरस्टूड रहता है, कौन? यू अंडरस्टूड रहता है हमारा दोस्तों यू। अब सजेशन सामने वाले को ही देते, अगर इस तरह से दे तो यू रहता है, यू को लिखा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों? अब दूसरा देखते हैं, अब देर क्यों, उसको पूछ रहे हैं, आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि अरे तुम देर कर रहे हो, अब देर क्यों, तो वहां पर दोस्तों वाई डिले V1, वाई डिले नाउ, अब देर क्यों, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर निगेटिव में बनाना है तो आप दोस्तों एकदम सिंपली वाई नॉट स्टार्ट टुडे, यानी कि आज ही शुरू क्यों नहीं करते, वाई नॉट स्टार्ट टुडे। यहां पर दोस्तों पहली बात कि टू भी नहीं होगा और यू भी नहीं होगा दोस्तों, यू भी नहीं लगा है, जैसा कि आप पहले इंपरेटिव सेंटेंस में देख चुके हैं कि सामने वाले को कुछ भी करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में यू को अंडरस्टूड माना जाता है, लेकिन उसे उस स्ट्रक्चर में नहीं यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों? अब आइए, अभी कार्य समाप्त क्यों नहीं करते, ठीक है, वाई नॉट फिनिश द वर्क नाउ, अभी कार्य समाप्त क्यों नहीं करते। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा भाव कहिए या फीलिंग कहिए, इसमें आता है एडवाइस का या सजेशन का। ठीक है दोस्तों? आप इस तरह से दे सकते हैं, यू हमारा अंडरस्टूड रहेगा, यू उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, और दोस्तों V1 के पहले टू भी नहीं लगेगा। अब आइए दोस्तों, अगर आप यू देते हैं तो क्या मीनिंग हो जाता है, तो इस तरह से जैसे कि वाई वरी अबाउट हिम, अगर इसको दूसरे तरह से बनाते हम यू भी देते हैं, तो आप दे के देखिए दोस्तों, इसको यहीं पे देखते हैं, वाई डू यू वरी अबाउट हिम। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि ये V1 है तो उसके पहले हमारा डू आएगा, तभी ये क्वेश्चन होगा, वाई डू यू वरी अबाउट हिम, यानी कि अब इसका मीनिंग हो जाता है कि आप उसके लिए चिंता क्यों करते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। और किस टेंस का क्वेश्चन हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव तो बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव बोले या ओपन इंडेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अगर यू लगाए। और यहां पर आपको क्लियर है कि ये किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, यू के बदले आप जो चाहे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। अगर पहले से आपका क्लियर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर इस तरह से सिर्फ करते हैं V1 Y के बाद, तो आप समझिए उसको सजेस्ट कर रहा है, उसके लिए चिंता क्यों, उसके लिए ये क्यों, तो इस तरह से दोस्तों। ठीक है? ये आप समझ गए। अब आइए दोस्तों कि अगर ये अच्छे से समझिएगा, यहां तक में हम लोगों ने पढ़ लिया है दोस्तों कि y प्लस V1 रहे चाहे नोट रहे दोस्तों, वहां पर क्वेश्चन मार्क भी रहते हुए भी ये हम लोग इससे किसी को एडवाइस देते हैं या सजेस्ट करते हैं, कुछ भी। क्लियर? यहां तक में समझ गए। और अगर यू आप देते हैं तो आपका क्या मीनिंग हो जाता है, क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों हम लोग
इसके फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े और रोज सामने दिखते। इस बुक का भी नाम है हाउ टू ट्रांसलेट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास पूरा ऑप्शन है कि हाउ टू या व्हाट टू या वेयर टू। ठीक है, इस तरह से किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ टू लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, और ये हमारा अभी अधूरा है। ये प्रॉब्लम हो जाता है सभी, ये प्रॉब्लम हो जाता है, और ये हमारा फुल स्टॉप रहते हुए भी, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहते हुए भी, ये समझिए अपने आप से क्वेश्चन हो जाता है। अपने आप से मतलब आई से, जैसे कि मैं कहां जाऊं, कहां का, वेयर टू गो, इसको बनाते हैं वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड, ये भी लिख सकते हैं नॉट डिसाइडेड, यानी मैं कहां जाऊं ये तय नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, यह का इंग्लिश नहीं आता है, और इससे आप इतना समझें वेयर टू गो, कहां जाऊं, बस इतना। और ये अधूरा है, ये कोई ना कोई टेंस में फिट होगा, और ये अधूरा जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है तो उसे हम लोग फ्रेज बोलते हैं, तो ये सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, इसीलिए यह नाउन फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, हाउ टू ट्रांसलेट, यहां से दिख रहा है दोस्तों हाउ टू ट्रांसलेट, अब ये पूरा है इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूं इज अ प्रॉब्लम। क्लियर, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रॉब्लम है जो आप अपने आप से खुद कर रहे हैं। वेयर टू गो, वाई टू गो, व्हेन टू गो, जो आप चाहे दोस्तों, अगर टू लगा के देते हैं तो वो एक प्रॉब्लम है आपके लिए, या जनरल प्रॉब्लम है, और ये अधूरा है। इसके साथ आपको ये फ्रेज है जो नाउन फ्रेज का काम करता है, और ये सब्जेक्ट बन सकता है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।